सो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मेरे ख्याल से अच्छे हो गए। एंड गाइस, आज मैं नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक नए मज़ेदार कहानी के बारे में जिसका नाम है दादी और बहू में अनबन। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। गांव की एक प्राचीन हवेली जो समय के पथेड़ों को सहते हुए भी अपनी गरिमा और पुरातन वैभव को बनाए हुए है, उस परिवार का गवाह रही है जो 3 पीढ़ियों से वहीं रह रहा है। इस हवेली के हर कोने में पुराने समय की कहानियां छिपी है, हर दीवारों पर वर्षों का इतिहास लिखा हुआ है। हवेली के आंगन में खड़ा पीपल का पेड़ जिसके नीचे कभी पुरखों के बैठकों होती थी, उस भी समय की नज़रों से अब देख रहा है। परिवार की मुखिया दादी इस घर की रीढ़ है। उनका जीवन पारंपरिक रीति रिवाजों और पुराने मूल्यों में गहराई से जकड़ा हुआ है। अब वे अपने अनुभव से घर के सदस्यों को सिखाने और उनका मार्गदर्शन करने में विश्वास रखती है। वही घर की नई बहू जो शहर में पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारधारा की धनी है, अपने इस परिवार के कदम रखते ही अपनी सोच और आदतों को यहाँ समाहित करने की कोशिश करती है। वह स्वतंत्र सोच रखती है जहाँ व्यक्तिगत आज़ादी और आत्मनिर्भरता को महत्व दिया जाता है। दादी और बहू के बीच उम्र और अनुभव की खाई जितनी गहरी है, उतना ही उनके विचारों में अंतर है। दोनों की अपनी अपनी मान्यताएं और सिद्धांत है जिसकी वजह से अक्सर टकरार होते रहते हैं, और यही इस परिवार के रिश्तों की कहानी की नींव बनी है। हवेली जिसे गांव के लोग सम्मान से देखते हैं, बड़े बड़े लकड़ी के दरवाजों, ऊंची छतों और पुरानी कलाकृतियों से सजी है। यह हवेली कभी राजसी वैभव का प्रतीक थी और अब यह 3 पीढ़ियों की गाथाओं को समेटी हुई है। दादी जो इस घर की मुखिया है, उनके अनुसार और पुराने रीति रिवाजों के लिए प्रसिद्ध है। उनके कठोर स्वभाव के बावजूद वे अपने परिवार से समीप प्रेम करती है। दूसरी ओर बहू आत्मनिर्भर और आधुनिक विचारों वाली है। वह अपनी पढ़ाई और विचारधारा के दम पर शादी के बाद की नई सपनों को साकार करने का सपना देखती है। जब बहू ने नए परिवार में कदम रखा तो सब कुछ उनके लिए नया था। हवेली के पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं को समझने की कोशिश करते हुए उसने दादी के प्रति पूरा सम्मान दिखाया। दादी भी अपने अनुभवों के आधार पर उसे सिखाने का प्रयास करती थी। शुरुआती दिनों में दोनों के बीच मधुरता और शीतलता थी, लेकिन जैसे जैसे बहू ने अपने आधुनिक सोच और नए योजनाओं को घर में लागू करने की कोशिश की, विचारों में अंतर स्पष्ट होने लगा। घर के अन्य सदस्य जैसे पति, ससुर और ननद इस बढ़ते मतभेद को देखकर चिंतित थे, लेकिन वे अलग अलग भूमिका निभाते रहे। समय के साथ दादी और बहू के बीच छोटे छोटे मुद्दों पर मतभेद उभरने लगे। घर के कामकाज और की रसोई में कौन क्या बनाएगा, या पारिवारिक त्योहारों और रीति रिवाजों को कैसे मनाया जाएगा, इस पर अक्सर बहस होने लगी। बच्चों के परवरिश के तरीके में भी एक बड़ा मुद्दा था। जहां दादी अपने पुराने संस्कारों और परंपराओं पर जोर देती थी, वहीं बहू आधुनिक शिक्षा और स्वतंत्रता की वकालत करती थी। बहू ने कई बार अपने पति से भावनात्मक बातचीत की। उसमें इसने अपनी कठिनाइयों और दबाव का जिक्र किया और पति को समझाने की कोशिश की कि उसे भी अपने तरीकों से काम करने का मौका मिलना चाहिए। बहू ने धीरे धीरे घर में अपनी तरीके से बदलाव लाने की कोशिश शुरू की, जैसे कि घर की सजावट, बच्चों की पढ़ाई के तरीके और दिनचर्या में आधुनिक बदलाव। ये चीज़ें दादी के पुराने आदर्शों के खिलाफ थी, इसीलिए उन्होंने खुलकर इसका विरोध किया। इस खींचातानी ने सभी घर का माहौल तनावपूर्ण होने लगा। परिवार के अन्य सदस्य, विशेषकर बहू का पति और ससुर, इस अनबन के बीच फंसे हुए महसूस करने लगे। बाहर के लोग, पड़ोसी और रिश्तेदार इस पारिवारिक तनाव पर चर्चा करने लगे, जिससे घर की स्थिति और जटिल हो गई।
गॉसिप्स ने इस तनाव को और हवा दी, जिससे रिश्ते और बिगड़ने लगे। दादी और बहू के बीच के छोटे छोटे झगड़े अब एक गंभीर विवाद में बदल गए थे। दादी के पुराने नियम और बहू की आधुनिक सोच के टकराव ने घर का माहौल और भी तनावपूर्ण बना दिया। एक दिन किसी खास मुद्दे पर तीखी बहस ने रिश्तों को और कड़वा कर दिया, जिससे पूरे परिवार पर इसका असर पड़ा। बहू अंदर से टूटने लगी थी और उसके मन में घर छोड़ने का विचार बार बार आने लगा। लेकिन अपने पति और बच्चों के भविष्य को लेकर वह दुनिया में थी। वह भीतर ही भीतर जदोजहद कर रही थी कि क्या वह इस संघर्ष से लड़ सकती है या उसे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। परिवार में एक बड़ा मोड़ तब आया जब दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई। इस घटना ने घर के सभी सदस्यों को झकझोर दिया। बहू जो पहले दादी के खिलाफ खड़ी रहती थी, अब उसकी देखभाल के लिए आगे आई। दादी ने पहली बार बहू के भीतर की दयालुता और परवाह को देखा, जिसने उसकी भीतर की बदलाव की शुरुआत हुई। बहू ने भी दादी की पुरानी मान्यताओं का सम्मान करना शुरू किया और समझा कि वे अपने अनुभवों के आधार पर सब कुछ करती है। इस कठिन समय ने दोनों को एक दूसरे के करीब लाने का अवसर दिया और उनके बीच धीरे धीरे सुलह होने लगी। दादी की बीमारी के दौरान बहू ने जिस समर्पण और देखभाल से उनका साथ दिया, उसने दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत की। दादी ने बहू की क्षमता, उसके प्रयासों और उसने नजरिए समझना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि बहू केवल आधुनिक नहीं बल्कि दिल से भी परिवार को संभालने वाली है। वही बहू ने भी दादी के अनुभव और उनके जीवन के संघर्ष का महत्व समझा। उसने यह स्वीकार किया कि दादी की पुरानी मान्यताएं केवल परंपराएं नहीं बल्कि जीवन के गहरे अनुभव से जुड़ी है। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। बहसों की जगह अब विचार विमर्श ने ले ली। दादी और बहू ने एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनना और समझना शुरू किया। परिवार के अन्य सदस्य भी इन बदलाव से सुख थे, क्योंकि घर में अब पहले की तरह तनाव नहीं रहा। बच्चों की हंसी और परिवार के सदस्यों की बातचीत फिर से सामान्य हो गई। कहानी का भावात्मक अंत तब होता है जब दादी और बहू एक दूसरे के महत्व को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं। जहां दादी बहू को नई पीढ़ी की सोच को अपनाने का हक देती है, वही बहू दादी के अनुभव और पारिवारिक रीति रिवाजों का सम्मान करती है। इस तरह दोनों के बीच प्यार और समझदारी से एक नया रिश्ता बनता है जो परिवार की नींव को और भी मजबूत करता है। सो ऐसी वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर से कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।